Hello everyone, hello my dear students. I hope you guys are doing great. A very warm welcome to our YouTube channel once again. So my dear student, much awaited notification इस साल का आ चुका है एसएससी जेई का। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। एसएससी पहले ही अपना कैलेंडर रिलीज कर चुकी थी एंड वो डेट अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि 12 अगस्त को आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आज रात हो चुका था, हम लोग को लगा था शायद डिले कर सकता है, लेकिन नहीं, एसएससी अपना टाइम से चल रही है। एंड नाइट में आप लोग के आज आ चुका, आज 12 अगस्त, आज रक्षाबंधन भी है, तो काफी अच्छा गुड न्यूज आप लोग को मिल गया। एंड सभी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह आज गुड न्यूज आप लोग को मिला एसएससी का, फॉर्म को अप्लाई कीजिए एंड इसी तरह आप जेई बनिए, जूनियर इंजीनियर बनिए एंड अपना सपना को पूरा करिए। तो चलिए हम लोग डिटेल वाइज हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, चाहे वो एलिजिबल क्राइटेरिया है, फॉर्म फिलअप का डेट है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रखा गया है, एज रिलैक्सेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, हर वो चीज 1 to एकदम 100 तक हर चीज जो भी आप लोग का डाउट है उसमें मैं आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर। काफी बड़ा नोटिफिकेशन आप लोग को दिया गया है, लगभग आई थिंक 71 पेज का आप लोग को यहाँ पे है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे मेरा काम है कि आप लोग को वो सभी चीजें बताना जो आप लोग को जानना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 by 1 करके। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12/8 को आ चुका है एंड ये आपका, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, यहां से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इजंट इट। चलिए नाउ डिस्कस करते हैं नोटिस के बारे में। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले चीज, सर कब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो आज ही से आप फिलअप कर सकते हो, यानी 12/8/2022, यानी कि 12 अगस्त से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है सर? 2/9, यानी कि 2 अगस्त से लेकर सितंबर। तो यहाँ अगस्त है आपका, 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सबमिशन है अप्लाई फॉर्म का। नाउ बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट योर एप्लीकेशन, कब तक वो लास्ट लेगी एसएससी? तो ये है आपका 2 तारीख ही, यानी कि 2 सितंबर तक लास्ट वो मतलब रिसीव करेगी जितने भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, जो लास्ट डेट है एंड टाइम है फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, जो आप चलान पे करते हो उसका भी लास्ट डेट 2 को ही रखा गया है। अब बात करेंगे ऑनलाइन फी जो आप पेमेंट करते हो, ये आपको एक दिन ज्यादा दिया गया है, यानी कि 3 सितंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर चलान के थ्रू आप पे करते हो, ऑनलाइन फी जो आपको लिया गया है, लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको 3 तक रखा गया, ठीक है। इसके अलावा विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपको कोई भी करेक्शन करना, कोई भी गलती हो जाता है, इस केस में आपको 1 दिन टाइम मिलता है, यानी कि आप 2 तक अप्लाई कर दिए, 3 तक आप पेमेंट कर दिए, 1 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर 2 लास्ट डेट है तो उसे और 2 दिन टाइम, कि अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आप फिर से उसको करेक्ट कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन में, चाहे फॉर्म का रहे या नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सभी चीज हो, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए आप गलती कुछ कर दिए फॉर्म को अप्लाई करते हो, ठीक है, सेकंड टाइम आप जब जाते हो ना, फर्स्ट टाइम जब करेक्शन करते हो तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप इसके बाद फिर से उस बार भी कुछ गलती करते हो, अगेन जाते हो, तो आपको 5000 फिर से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक ही टाइम भरिएगा, अच्छे से वीडियो देख के प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं अभी सभी कुछ बता दूंगा ताकि कोई भी गलती आप लोग को ना हो फॉर्म अप्लाई करने तक, ठीक है। एंड बात करेंगे भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम सब कब होगा? तो एग्जाम जैसे आप लोग को पता है, ये तो एसएससी के कैलेंडर में ही बता दिया गया था कि नवंबर मंथ है, डेट का तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ मंथ ऑफ नवंबर में किसी भी डेट, अगर मैं आप लोग अंदाजा बताऊं तो 15 के बाद ही होगा, 15 से 20 के बीच में आप लोगों को कभी देखने को मिल जाएगा, और अलग अलग होगा शिफ्ट में। तो नवंबर आप लोग का एग्जाम रखा गया है फर्स्ट सीबीटी का। ये सीबीटी फर्स्ट का यहाँ पे बात हो रहा है। जब आप फर्स्ट सीबीटी को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद फिर सेकंड से पेपर होगा, या फिर मेंस बोल सकते हो, प्री के बाद मेंस होगा, यानी सीबीटी सेकंड होगा, ठीक है। इसका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन एवरेज लेकर चलूं तो 3 मंथ आपको मिलेगा, यानी कि 1 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, और अगला 1 या 1.5 मंथ के बाद आप लोग को सीबीटी सेकंड या मेंस का पेपर ले दिया जाएगा एसएससी जेई का। तो काफी फास्ट होगा, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा आप लोग को प्रिपरेशन करने का। तो आज ही से, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, लेकिन आज नोटिफिकेशन तो आ भी गया है, तो आज ही से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट हर वो चीज को लेकर। चलिए 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। नाउ अब मैं बात यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, पे सर कितना मिलेगा? तो यू नो दैट ये ग्रुप बी का है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आरआरबी जेई होता है वो ग्रुप सी का होता है, यानी कि
ग्रुप ए एंड बी जो होता है वो गेजेटेड पोस्ट होता है, और ग्रुप सी जो होता है नॉन गेजेटेड होता है। यानी आप ऑफिसर ग्रेड में जाओगे। यही अगर आप आरआरबी जी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बढ़ते हो तो आप ऑफिसर ग्रेड में नहीं जाते हो, वो नॉन गेजेटेड पोस्ट है। यानी कि ज्यादा पावर, ज्यादा ओहदा का पावर जो होता है ना, वो आपको एक्चुअल जेई जब बनते हो तो एसएससी का बनिए, तब आपको पावर का पता चलेगा कि क्या होता है जेई का पावर, तो ये पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे नॉन गेजेटेड कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है नॉन गेजेटेड, लेकिन हाँ एक चीज है, पावर बहुत अच्छा मिलता है जब आप गेजेटेड। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो सर आप गेजेटेड बोले, ग्रुप बी में है, लेकिन जैसे कुछ दिन के बाद आप गेजेटेड बन ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि गेजेटेड ए और बी को ऑफिसर ग्रेड में ही कहा जाता है, लेकिन नॉन गेजेटेड रखा गया है। सिर्फ ग्रुप ए का एसएससी को रखा गया गेजेटेड, लेकिन अगर रेलवे में बात करेंगे तो ए एंड बी को रखा गया है गेजेटेड में। तो आप बहुत ही जल्दी बन जाओगे, 1 या 2 साल के बाद आप गेजेटेड बन जाओगे। अच्छा पे का बात करेंगे तो लेवल 6 यानी कि जो बेसिक पे आपको मिलेगा वो 35,400 मिलेगा, मैक्सिमम जाएगा 1,12,400 के आसपास, विदाउट एनी अलाउंसेस को ऐड करोगे, जैसे एचआरए, डीए, ट्रेवल अलाउंसेस और बहुत सारे अलाउंसेस होता है, ठीक है, उन सभी चीज को बोनस वगैरह को जोड़ जाड़ के ये आपका काफी अच्छा चल जाता है। और इसका वीडियो में सेपरेट बना दिया हूँ गाइडेंस सीरीज में, एसएससी गाइडेंस सीरीज में। तो 7th पे कमीशन लग चुका, उसके अकॉर्डिंग ये आपको मिलेगा। अच्छा अब बात करते हैं पोस्ट वाइज, कौन कौन सा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका बीआरओ हो गया है ना, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा हो गया सेंट्रल वाटर वर्क डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी, इसके अलावा हो गया सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये सब। और यहाँ पे पोस्ट दिखा गया है। जैसे अगर बात करेंगे बीआरओ तो ये सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और मैकेनिकल के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ब्रांच के लिए है। अगर मैं बात करूंगा सीपीडब्ल्यूडी का तो ये सिविल के लिए है और इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल का नहीं है सीपीडब्ल्यूडी। अगर बात करेंगे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन तो ये सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए इस पेज में हो गया, नेक्स्ट पेज की चलते हैं। देखिए 71 पेज है, मैं आप लोग को वो सब चीज बताऊंगा जो आप लोग को पता होना चाहिए, बाकी डिटेल वाइज आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ जितने इंपॉर्टेंट चीज है सब मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए और बात कर लेते हैं। अगर बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन तो इसमें कौन कौन जा सकता है, मैकेनिकल और सिविल जा सकता है, इन दोनों। इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे नहीं है सीट। अगर बात करेंगे हम लोग नेवल का यानी कि डॉक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का, तो इसमें आपका मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है। अगर बात करेंगे हम लोग फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट का तो इसमें भी आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों देखने को मिलेगा। एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का तीनों का। एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें भी आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल तीनों देखने को मिलेगा। एंड बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे, इसका अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मतलब मैक्सिमम में आपको तीनों ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंट सीट है, राइट, ये चीज है। अच्छा यहाँ पे एक चीज कहा गया है, वैकेंसी काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा, तो ऑफिशियली ये बताएगा। ये देखो यहाँ पे कहा गया वैकेंसी विल बी डिटरमाइन इन ड्यू कोर्स, काफी अच्छा अपडेटेड कहाँ पे मिलेगा भाई, तो आप लोग को पता है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जल्दी वैकेंसी कितना आएगा, कितना किसमें कौन सा पोस्ट में कितना दिया गया, डिपार्टमेंट में कितना सीट रहेगा, उन सब का डिटेल ऑफिशियली ले आएगा। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, मैं आप लोग को सारा अपडेट बताऊंगा। चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन का। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो या फिर शेड्यूल ट्राइब से हो या फिर अदर बैकग्राउंड क्लासेस यानी ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी से हो, तो आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा उसका बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है, चाहे एज रिलैक्सेशन रहे या फिर और कुछ रहे। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इस पेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहता है तो वो मैं आप लोग को बताते हुए चलता हूँ। हाँ यहाँ पे मैं एक बात कर देता हूँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 5.5 में थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अगर आप लोग बीआरओ में जाते हो, ठीक है, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन दी बीआरओ, यानी बीआरओ में सिर्फ मेल को कहा गया, लेकिन नोटिफिकेशन में भी कहा गया कि अगर ये है मेल के अलावा फीमेल है फिर भी वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये चीज, ये नोटिस जो है क्या गया, ये हमेशा का है, जब भी एसएससी लाती है तो ये चीज मेंशन वो करती है। अगर मैं सिटीजनशिप का बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप इंडियन हो तो यू कैन अप्लाई, अदरवाइज अगर आप नेपाल से, भूटान से भी हो तो कुछ उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एजेंटेड, चलिए हम लोग को इंडियन से मतलब है तो हम लोग इंडियन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो और मैं यहाँ पे, अच्छा चलिए एज का बात करते हैं। एज काफी इंपॉर्टेंट है। एज का अगर मैं बात करूं, देखो डियर, मैं सिंपल आप लोग को अगर कहूं, मिनिमम आपको 18 चाहिए और मैक्सिमम 32 एज चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 32, मिनिमम 18। लेकिन 2 डिपार्टमेंट है, ये मैं बहुत बार बताता हूं आप लोग को, 2 डिपार्टमेंट है जहां पे आपको 32 साल मिलता है ओनली। कौन कौन सा, एक आपका है सीपीडब्ल्यूडी,
एक आपका सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि CWC। यही दोनों में मैक्सिमम 32 साल मांगा गया, बाकी सब में आपको 18 से 30 मिलेगा। रेस्ट ऑल में आपका 18 से 30, लेकिन 18 से 32 जो आपको मिलेगा एज, वो किसमें मिलेगा? CPWD एंड सेंट्रल वाटर कमीशन, इन दोनों में। बस यही चीज है। बाकी यहाँ पे विदाउट रिलैक्सेशन का बात की है, अगर आप ST SC OBC से हो तो मैं अभी बात करूंगा एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। विदाउट रिलेशन यानी UR का, जनरल कैटेगरी का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम लोग आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे सारे वो भाई एज जितना भी आप लोग को कहा गया ऑल डिपार्टमेंट का। जैसे BRO में अगर आप जाते हो, ठीक है, एक सेकंड, अगर आप BRO में जा रहे हो तो सिविल रहे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों का पोस्ट इसमें, तो मैक्सिमम देखो 30 कहा गया है, हाँ ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे CPWD, तो यहाँ पे देखो अप टू 32 ईयर, तो मैंने कहा था इसमें 32 मांगेगा, चाहे आप सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 32 मांगा जाएगा। मतलब ज्यादा आपको एज मिलेगा, 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इट्स अ गुड न्यूज, है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, तो मैंने इसमें भी आपको 30 कहा था, तो 30 आपको मिलेगा, चाहे सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे या मैकेनिकल रहे। और सेंट्रल वाटर कमीशन ये 4 नंबर देखो, और आपका यहाँ पे 2 नंबर देखो, 2 एंड 4, इन दोनों में 32 मिलेगा। देखो अप टू 32 ईयर, अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो या फिर मैकेनिकल से, आपको 32 ईयर तक दिया जाएगा। बाकी किसी में भी मैं बात करूंगा ना, चाहे वो नेवल रहे या फिर FBP रहे या फिर MES रहे या फिर आपका NTRO रहे, सब में अप टू 30 ईयर, अप टू कितना 30 ईयर आपको मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है। तो ओके, नेक्स्ट गो टू दी नेक्स्ट पेज। यहाँ पे फिर बाकी कहा गया वही 30 एज ही आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब एज रिलैक्सेशन का। जब ये बात आया तो ये इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो यू गेट 5 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5 साल का। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जितने भी दिया गया वहां से उस बेसिस उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे 32 दिया गया तो 32 में आप यहाँ पे जोड़ लो और 5 साल, ठीक है। अगर OBC से 32 में और 3 साल यहाँ पे आप ऐड कर लो, तो इस तरह से उतना आपको टाइम दिया जाएगा। PWD अनरिजर्व से है तो ये आपको 10 साल मिलेगा। अगर आप PWD OBC से हैं तो 13 साल। अगर PWD ST SC से बिलोंग करते हो तो 15 साल आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्विसमैन को भी दिया गया है, और कुछ अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे दिया गया। आप ये चीज अच्छी तरह से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे 7.3 पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना लड़का गलती कर देता है। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जब 10th में अप्लाई किया, 10th का जो एडमिट कार्ड होता है ना डियर, उसी का जो नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, वो सब चीज, चाहे पापा का नाम रहे, मदर का नाम रहे, अपना नाम रहे और आपका डेट ऑफ बर्थ रहे, सब वही चीज मेंशन कीजिएगा। कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में चलकर भी, अभी तो सिर्फ फी का जैसे मैंने कहा 200 400 500 एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ के अलावा डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन पहले का ही बात है, एक लड़का स्टूडेंट जो है उसका किस जॉब में था मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, तो वो कॉल करके बता रहा था कि सर मेरा और कुछ दिन के बाद एग्जाम है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मैंने गलती कर दिया है। अब उसके चक्कर में उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में बहुत सारा ट्राई कर रहा, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम होता है क्वालिफाई करने के बाद भी। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। सिंपल मेट्रिकुलेशन में जो आपको दिया गया है एडमिट कार्ड में, उसी का सारा यूज करके आप लोग फॉर्म को फिलअप करना, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई गलती ऐसा एच होगा नहीं। चलिए यहाँ पे और खास कुछ नहीं है। 71 पेज का मैं पढ़ने लगूं तो 4 महीना लग जाएगा, है ना। चलिए और मैं यहाँ पे और कुछ चीजें का बात करता हूँ। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहले बोल दिया है कि आप डिप्लोमा रहे या बीटेक रहे, यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। तो आप बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आप सब में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कोई एक ही जो स्टूडेंट है, यानी कि एक ही डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है और बीटेक वाला। आप दोनों ही स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सारा जनरली खत्म मैं कर देता हूँ, इसमें कोई पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर यहाँ पढ़िएगा तो देखो एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन में जैसे बात करेंगे हम लोग जूनियर इंजीनियर BRO में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा। तो देखो यहाँ तो कहा गया डिग्री, लेकिन कुछ में डिग्री नहीं मेंशन करेगा, फिर भी डरना नहीं है। जैसे कि देखो अगर बात करेंगे यहाँ पे BRO में, फिर यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला। मैं आप लोग को एक दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ये बड़ा डाउट होता ना, तो वो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। हाँ देखिए यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, देख सकते हो
CPWD। यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमा का बात किया, डिग्री का तो बात नहीं किया, बट डिग्री वाला स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो डरने का कोई जरूरत नहीं, अगर आप बीटेक की हो तो अप्लाई कर सकते हो। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का यहाँ पे बात करा गया है, जब नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेगा तब पता चलेगा। तो यह इससे पहले भी यही था, डिप्लोमा लिखा गया था, लेकिन बीटेक वाला भी अप्लाई किया था, सुप्रीम कोर्ट पहले बोल दिया कि दोनों अप्लाई कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें आप लोग टेंशन मत लेना। तो बाकी सब चीज जो है ये आप समझ ही गए, डिप्लोमा और बीटेक का लड़का अप्लाई कर सकता है। तो यही सब चीज इसमें इस पेज में दिया गया है, बाकी इसमें भी सेम चीज वही दिया गया है। हाँ अच्छा चलिए, एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे, एक चीज मैं आप लोग को एक सेकंड में पीछे जाकर बताता हूँ। दो या तीन डिपार्टमेंट है जहां पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो मैं थोड़ा सा बैक जाके थोड़ा आप लोग को बताता हूँ किसमें आपको जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, बीटेक को नहीं। अगर आप बीटेक किए हो डियर, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप बीटेक किए हो है ना, तो आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा किए हो तब आपको एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा कुछ पोस्ट के लिए। कौन सा पोस्ट है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। पहली बात मैं बात करता हूं बीआरओ का। ये जो बीआरओ देख रहे हैं ना, बीआरओ में अगर आप डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा किए हो सिविल से, मैं देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, सिविल वाला, सिविल बच्चा अगर डिप्लोमा किया तो बीआरओ अगर अप्लाई करो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। और मैं बात करता हूँ सिविल के बाद अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो उसके लिए 3 डिपार्टमेंट है। एक है नेवल वाला, ठीक है, एक है बीआरओ, एक तो बीआरओ ही हो जाएगा, एक फर्स्ट ये, एंड आपका क्या हो जाएगा, आपका एमईएस कहाँ पे है भाई, एमईएस 7th नंबर पे, एमईएस 2, ठीक है 2, एंड आपका हो गया एक नेवल वाला, ठीक है, नेवल कहाँ पे है भाई, नेवल वाला, ठीक है 5 नंबर, ये तीनों में अगर आप फिर भी डिप्लोमा, यहाँ पे क्या जाता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग मैकेनिकल का एंड इलेक्ट्रिकल का। अगर आप डिप्लोमा की हो, डिप्लोमा के केस में ही तो आपको 2 साल का यहाँ भी एक्सपीरियंस है, यहाँ भी 2 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। उसी फील्ड में कोई इंटर्नशिप वगैरह करता है वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप उसी फील्ड में काम कर रहे हो, नेवल में या फिर कोई एमईएस में, मान लो इंटर्नशिप किया, वहां पे इंटर्नशिप चलेगा, अगर किए हो 2 साल का तो वो आपका काम करेगा, ठीक है। कुछ ही डिपार्टमेंट है, अगर आप डिप्लोमा किए होते हैं, अगर आप बीटेक किए हो तो कोई दिन झंझट नहीं है, डिग्री की हो तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक की हो तो आप किसी में अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा की हो तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग को, इस डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ेगा एक्सपीरियंस का। तो समझ गए कि नहीं, चलिए ये चीज था। अच्छा और क्या यहाँ पे रह गया कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज, मैं देख लेता हूँ कुछ अगर रह गया, फिर भी आप लोग को कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। और कुछ अगर आप लोग को और रहे करेक्शन करने का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था, देखो यहाँ पे लिख दिया गया, मैं आप लोग को पहले बता दिया ताकि आप लोग को टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। 200 रुपया फर्स्ट बारी अगर आप करेक्शन करते हो, सेकंड टाइम करते हो तो 500 रुपया लगेगा, जो मैंने आप लोग को बता ही दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप पे कर सकते हो यूपीआई, सब तरीके से कर सकते हो। ओके ये तो है, कुछ और दिया गया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सब चीज हो गया। अच्छा चलिए सिलेबस का हम लोग बात करते हैं, सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस का तो चलिए अब मुझे लग रहा है यहाँ पे सब चीज हो गया, यहाँ पे और कोई चीज नहीं। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को वो चीज दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा लास्ट पेज, तो वेट अ मिनट, 71 नंबर का पेज है। जो फोटो होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, लड़का बड़ी गलती कर देता है उस चीज में, तो मैं उसको ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, पूरा का पूरा फॉर्म में क्या अप्लाई करिएगा सब दिया गया है, देखो ध्यान से, कहाँ पे नाम, फादर का नेम कैसा डालना, क्या नहीं करना, सिग्नेचर वगैरह कैसे डालना है, पूरी तरह से व्हाइट पेज में लिख के डालना है, ये सब चीज यहाँ पे बताया गया, कैसे अपलोड करना। तो अगर आप सिर्फ पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा प्रॉपर ना, तो आपको सारा आइडिया जो है वो पता चल जाएगा। तो एक बार आप जरूर जाके देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं पीडीएफ को पूरा दे दूंगा। हाँ फोटो का बात करते हैं, कभी कभी क्या करता है लड़का ना, फोटो डालने के लिए बैकग्राउंड में कुछ और डाल देता है, इस तरह का फोटो चाहिए, यही आपको चलेगा। जैसे कलरफुल इस तरह का नेगेटिव नहीं चलेगा, पूरा फेस आप दिखा रहे हो फिर भी नहीं चलेगा, है ना। आमिर खान में धूम 3 का तो ऐसा भी नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे ब्लर वगैरह फिर भी नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। उल्टा है, इन्वर्ट है, नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं चलेगा। गोगल चश्मा हीरो बन के नहीं चलेगा, बहुत छोटा भी नहीं चलेगा। साइड फेस रहेगा तब भी नहीं चलेगा। और अगर आप जैसे मैंने कहा गोगल वगैरह कुछ भी पहने हो तो आपका नहीं चलेगा। चलेगा कैसे, बैकग्राउंड होना चाहिए एक कलर का, ब्लू रहे, ब्लैक रहे, व्हाइट रहे, एंड आप पूरा फ्रंट देखते हुए आपको लेना है, तो इस तरह का फोटो चलेगा। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी सिग्नेचर जैसे मैंने कहा उसका भी ध्यान रखिए। चलिए इतना हो गया ना, मैं अब यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करता हूँ वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो हम लोग अभी फिलहाल तो CBT 1 का बात कर रहे हैं, दोनों का बात करेंगे, यानी पेपर 1 और पेपर 2, इसको प्री बोलो और इसको मेंस बोलेंगे। तो प्री में डियर, यानी प्री में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जनरल अवेयरनेस से रहता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको नॉन टेक से रहता है 100 क्वेश्चन और टेक्निकल से रहता है 100 क्वेश्चन।
टेक्निकल पे अगर आप सिविल हो तो सिविल से 100 रहेगा क्वेश्चन टेक्निकल का, अगर आप इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से 100, और मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड उसी में पेपर 1 में प्री में 50 नंबर रीजनिंग और 50 नंबर जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, बहुत अच्छा नहीं हो जाए, मैं ये रहता नहीं हमेशा का बात है, मैथ आपको नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या रहता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस में आपको पूछा जाएगा जीके एंड जीएस, ठीक है। जीएस मतलब जनरल साइंस रहेगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक अलग सब्जेक्ट है क्योंकि उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। एंड जीके में बात करेंगे जनरल नॉलेज, जिसमें आपको हिस्ट्री से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और करंट अफेयर से भी रहेगा, प्लस करंट अफेयर से रहेगा। तो इन सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव रहता है तो ध्यान रखना, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है तो ध्यान में ये चीज रखना। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा टाइम मिलता है। 200 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है 2 घंटा के टाइम पे, तो बहुत ही कम टाइम आपको मिलता है, मात्र 120 मिनट आपको टाइम मिलता है। और आपको 200 क्वेश्चन को बनाना है, तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। तो काफी अच्छा तरह का क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करने लायक काफी क्वेश्चन रहता है, तो आप बना सकते हो काफी अच्छे तरीके से। अगर प्री को क्वालिफाई कर जाते हो, जब आप मेंस की ओर आते हो, मेंस में आपको मात्र 6 क्वेश्चन रहता है, 5 का आंसर आपको देना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में मात्र 5 का आंसर देना है। आपको खूब टाइम मिलेगा, 2 घंटा का टाइम मिलेगा और टोटल नंबर आता है 300 का, आपको लिखना डिस्क्रिप्शन रहता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, मेंस का पेपर कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, या फिर आप कैसे मार्किंग करते हो, क्या लाइन वाइज स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है या नहीं मिलता है, हैंडराइटिंग कितना डिपेंड करता है, सब चीज के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइडेंस सीरीज में। तो ये चीज रहा हम लोग का, ये चीज। चलिए अब यहाँ पे बात आता है कि सर गाइडेंस अगर मैं बात करूंगा सिलेबस का, कटअप का, सब्जेक्ट वाइज वेटेज का, इन सब कहां से मिलेगा, तो आपको जाना है चैनल में। चैनल में जाने के बाद आपको मिलेगा, मैं आप लोग को प्रॉपर बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मैं ये जो आप लोग का इन्फिनिटी एजुकेशन एज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ऑल स्टेट लेवल एज है और सेंट्रल लेवल एज है, मतलब पूरा इंडिया को टारगेट करते हुए जितने भी आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है सारे यहाँ पे कंटेंट हो गया, एजुकेशनल अपडेट्स हो गया, जो जॉब अपडेट्स हो गया, सब कुछ यहाँ पे डाला जाता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉब अपडेट के लिए, कंटेंट के लिए, एजुकेशन फील्ड में कोई भी इस तरह का इंटरव्यू वगैरह हो गया, गाइडेंस सीरीज हो गया, सब चीज यहाँ पे मिलेगा। तो जब यहाँ पे सब्सक्राइब करके होम पेज में जाते हो तो इस तरह का कुछ दिखता है। इसके बाद आपको वीडियोज में जाना, देन प्लेलिस्ट में जाना है। अगला स्लाइड करोगे तो आपको वीडियोज वगैरह मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, एंड प्लेलिस्ट कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। प्लेलिस्ट यहाँ पे पहले मैं बता देता हूं आप लोग के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए स्टार्ट कर दिया गया है श्योर सिलेक्शन बैच। ये एसएससी जेई के लिए स्टार्ट करा गया है, ध्यान रखना एसएससी जेई यहाँ पे है। तो एसएससी जेई के लिए फ्री क्रैश कोर्स कंप्लीट में पढ़ाऊंगा, वो स्टार्ट कर दिया गया, जाके यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो अपना पढ़ाई। इसके अलावा हम लोग जल्दी यानी कि कल से स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसमें मैं लगभग बात करूंगा 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्यूशन कराऊंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं कराऊंगा, सिविल वाला फैकल्टी सिविल का कराएंगे, इलेक्ट्रिकल वाला फैकल्टी इलेक्ट्रिकल का कराएंगे। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आप लोग को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, एंड क्रैश कोर्स भी आप लोग को मिलने जा रहा है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो दोनों तो हो गया आपको, इसके अलावा थर्ड वाला ध्यान दो, एसएससी जेई 2022-23 गाइडेंस सीरीज। यहाँ पे 9 वीडियो है, अभी तक 11 वीडियो आ गया और 2 वीडियो में ऐड कर दिया नॉनटेक वाला का। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो ना आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पे जो भी आप लोग को डाउट रहेगा, यानी जो भी टॉपिक में आपको चाहिए, प्रॉपर गाइड किया गया है ताकि आप कैसे हर चीज के बारे में नॉलेज आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि भाई नोटिफिकेशन जो आया है, कितना वैकेंसी आ सकता है इस बार, मैं आपको एक एवरेज बता देता हूं, 2000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। काफी टाइम बाद आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। इसे देखो यहाँ पे डबल वैकेंसी का बात किया गया। अब क्यों आ रहा है, कितना आ सकता है, क्या न्यूज है, कहां से पता चला है, मैं टोटल ऑफिशियल से पता करके बताऊं तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं। इसके अलावा बात करेंगे भाई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको जानना प्रॉपर अच्छी तरीके से। प्रीवियस पैटर्न क्या रहा, पिछला 17 का, 18 का, 19 का, तो सबका मैं कराया हूं, ये चीज यहां से पता चलेगा। 5 साल का कटअप जो गया है, कितना गया है, वो मैं हर साल को मैं कटअप वहां पे एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊं। 2020 का कितना जा सकता है वो मैं बताया हूं, ठीक है। देन एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई, अगर आपको जानना है कि भाई क्या मैं एक साथ में दोनों का तैयारी कर सकता हूं, आरआरबी जेई का, एसएससी का, तो आप इस वीडियो को देखना। सैलरी दोनों में कितना मिलता है, प्रमोशन किस में जल्दी देखने को मिलता है, फील्ड वर्क होता है या ऑफिस वर्क होता है एसएससी और आरआरबी में, कौन सा इजी होता है क्वालिफाई करना, हर चीज जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स आप लोग रहता है सब में मैं यहाँ पे वीडियो बना दिया। एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई ये है। मैकेनिकल का सब्जेक्ट वाइज वेटेज आ चुका, 7 साल का मैं प्रीवियस लिया हूं पैटर्न, और 7 साल में मैं बताया हूं कि हर साल में किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया हर एक शिफ्ट में। उस बेसिस पे मैं पूरा का पूरा
2016, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का मैं डिस्कस कर रहा हूं। एंड मैं उससे आपको ये पता चलेगा कि कुछ 4 सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे ना, सिर्फ 4 सब्जेक्ट को पढ़ के आप 70 नंबर प्लस ला सकते हो आउट ऑफ 100 टेक्निकल में, सिर्फ 4 सब्जेक्ट को पढ़ के। वो आपको वेटेज से ही पता चलेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहां से, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से 24 से 25, 30 नंबर तक पूछा जाता है सिर्फ एफएम से, तो आप वहीं से समझ लो 30 नंबर आ गया। तो उस तरीके से और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, वो कम टाइम में आपको यूटिलाइजेशन करेगा। जैसे 3 मिनट टाइम आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप इसको जाके देख सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन इंपॉर्टेंट बुक, मैकेनिकल रहे, सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का, चाहे वो मैं बात करूं जीके का, जीएस का, है ना, या फिर मैं बात करूं साइंस का, या फिर मैं बात करूं रीजनिंग का, और टेक्निकल में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का, कौन सा बुक का प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा बुक लगाना चाहिए, और सब चीज यहाँ पे बताया गया इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा आने वाला नॉन टेक्निकल का वीडियो आ चुका है यहाँ पे नया नॉन टेक्निकल का, रीजनिंग में कहाँ से पढ़े, सब्जेक्ट वेटेज क्या रहा है प्रीवियस में, कितना कितना क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा गया है, रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीडिंग का कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा पूछा गया है, या फिर नंबर सिस्टम से ज्यादा पूछा गया है, या ब्लड रिलेशन से, वो मैं आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछा गया है। सेम इसी तरह रीडिंग में कुछ ही अगर आप टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आप 50 में 30 प्लस कर सकते हो। इसी तरह जीके एंड जीएस का मैं अलग वीडियो लाया हूं, वो भी बन चुका है, वहां से जाकर पता कर सकते हो जीके जीएस में किस किस टॉपिक से आपको ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। जिसमें मैंने बताया था कि सिर्फ आप ज्योग्राफी को, करंट अफेयर को एंड आप बायोलॉजी को पढ़ते हो ना, तो 35 प्लस आप नंबर ला सकते हो। अब ये क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आप गाइडेंस सीरीज जाके देखोगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपको मिलेगा नेम प्लेलिस्ट का, एसएससी जेईई 2022-23 गाइडेंस सीरीज, तो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा ना। अब बारी आता है आज के गुड न्यूज का एंड सरप्राइज का, दैट इज योर, हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्च एसएससी जेईई का सुपर सीरीज, ठीक है, न्यू बैच। आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एसएससी और आरआरबी दोनों का कर रहे हैं पेड कोर्स। 2022-23 में जो भी वैकेंसी आएगा एसएससी का, आरआरबी का, सबके लिए वैलिड होगा। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 20 साल का पेपर का एनालिसिस करते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा कोर्स को डिजाइन किए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। वो चीज मैं आपको दूंगा जो इंडिया में कोई नहीं देगा, ये चीज आप लोग को पक्का श्योर रखो, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट लेवल एई जेईई, पीएसयू का, इसके अलावा मैं बात करूंगा गेट का और ईएससी का 1-लाइनर क्वेश्चन, ये सबका, एसएससी का, आरआरबी का, गेट का, ईएससी का, पीएसयू का, सबका जो कंपाइलेशन करके 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा पीडीएफ में, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन, विद डायग्राम, इमेज के साथ। तो वो भी इसमें इंक्लूड मिलेगा, टेस्ट सीरीज में इसमें इंक्लूड मिलेगा, सब चीज मिलेगा मिनिमम कॉस्ट में, ताकि आप अच्छा पढ़ाई करके जॉब ले सको। एंड हम लोग का लगभग मैं बात करूंगा तो 2000 प्लस जो है वो बच्चों को हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जॉब कर चुका है हम लोग का। तो ये चीज आप लोग ऑथेंटिक ले सकते हो, टॉप फैकल्टी के द्वारा लिया जाएगा। सिमिलरली रेलवे में चलाया गया है, रेलवे जेईई के लिए, रेलवे में भी देख सकते हो यहाँ पे सिविल का है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का है। यहाँ पे प्री और मेंस दोनों में बात करूं, प्री और मेंस का, सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि प्री का हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्री का भी कोर्स मिल जाएगा, मेंस का भी कोर्स मिल जाएगा, टेक्निकल भी मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगा। और जिसमें कहा 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन, जिसमें एसएससी, आरआरबी, गेट, ईएससी, पीएसयू और साथ ही साथ 20 से 25 बुक रेफरेंस बुक लिया गया है, उसका भी सॉल्यूशन करके हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। आप बोलेंगे सर इतना सारा चीज क्यों इतना कम में प्रोवाइड कर रहे हैं? रीजन सिंपल है डियर, आप देखो कहीं भी कोर्स लोगे ना तो पहली बात टेक्निकल का सिर्फ बहुत ज्यादा रहता है, वो प्री का रहेगा आपको, फाउंडेशन कोर्स करके फिर कुछ कोर्स के। यहाँ पे आपको फाउंडेशन कोर्स भी नहीं, ऐसा नहीं, जीरो से हीरो तक एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हीरो आपको बनाया जाएगा। तो जैसे मैंने कहा प्री, मेंस, टेक, नॉन टेक, हर चीज क्यों कम में दिया जा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा जो इन्फिनिटी एजुकेशन एई जेईई वो न्यू चैनल ओपन किया जा रहा है, नया है ये चैनल, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप ही लोग के लिए किया जा रहा था कि भाई आप लोग कम से कम चीजों पे जो है आप लोग जॉब ले पाओ, तो आप लोग के लिए बेनिफिट है। और चलिए मैं डिस्कस करता हूं कि आप लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा डिटेल वाइज भी एक में डिस्कस कर देता हूं। जैसे एसएससी जेईई 2022-23 पेड कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऑनलाइन बैच यहाँ पे देख ले सकते हो, और ये वैलिड रहेगा एसएससी जेईई और ऑल स्टेट लेवल जेईई के लिए भी। अगर आप कोई भी जैसे यूपी आरएमएल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आपका असम का जेईई निकलता है, बिहार झारखंड का जेईई निकलता है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का हो गया, जेईई का निकलता है, उसके लिए भी वैलिड होगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलने जा रहा है। और क्या क्या मिलेगा सर? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले 650 प्लस घंटा का आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा।
इसका जितने भी मैं पढ़ाऊंगा या फिर जो भी टीचर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ को फॉर्मेट में आपको पूरा प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वर्कबुक मिलेगा आपको एमसीक्यू का, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसका एमसीक्यू का वर्कबुक मिलेगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। चलिए ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ये देखो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग कोर्स है जो बनाया गया, लेकिन आपको इसमें इसको फ्री मिल जाएगा, ये भी फ्री है। ये क्या है, अगर आप कहीं से भी पेड कोर्स लिए भी हो ना तो आप इसको ले लेना। इसमें क्या है डियर, एसएससी जेई का, आरआरबी का, स्टेट लेवल एजेई का, पीएससी का, इसके अलावा गेट का, आईएएस का और स्टैंडर्ड बुक का, चाहे सिविल का जब मैं बात करूं तो सिविल का जो भी स्टैंडर्ड बुक होता है सब्जेक्ट का, उसका क्या किया गया है, बैक साइड में जो क्वेश्चन रहता है सबको कंपाइलेशन करके 25,000 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ये एक अलग कोर्स है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को लेते हो इसको फ्री में ले सकते हो, तो ये चीज मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि भाई फैकल्टी का आपको हेल्प मिले, मतलब हेल्प भी मिलेगा और गाइड किया जाएगा, हमेशा आपको रेगुलर डाउट लिया जाएगा फैकल्टी के द्वारा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसमें कोर्स आपको मिलने जा रहा है, गाइडेंस वगैरह प्रॉपर तरीके से आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सेपरेट आप लोग को टेलीग्राम चैनल बना देगा, कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। डेली वीकली आपको मंथली प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर वैलिडिटी का बात करूं तो 1 ईयर है, लेकिन अगर आप पहले हम लोग चूंकि न्यू चैनल है तो उसी के खुशी में अगर आप पहला 500 से 1000 स्टूडेंट में आते हो, 500 स्टूडेंट में अगर आते हो, फर्स्ट 500 स्टूडेंट अगर आते हो, एनरोल कराते हो, तो आपको इसको 1 साल नहीं, इसको 1.5 साल टाइम को वैलिडिटी बढ़ा दिया जाएगा। 6 मंथ में आप लोग को करा दूंगा। तो जाइए फटाफट जाके एनरोलमेंट कीजिए और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। यहाँ पे सब चीज आपको मिल रहा है, हर चीज, टेक्निकल नॉन टेक, जैसे मैंने कहा मैंने कोई चीज छोड़ा नहीं। तो आपको क्या मिले, क्या कर सकते हैं सर, आपको टेलीग्राम पहले बार ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वगैरह के लिए, कोई भी पर्सनल डाउट के लिए, एंड ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप में जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हो। ऐप में जाइए, इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। इन्फिनिटी एजुकेशन आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का भी एंड आपको प्लेलिस्ट का भी। तो वहां पे जाइए, डायरेक्ट उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। अपना सिलेक्ट कीजिए किस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो और आप एसएससी जेईई आरआरबी जी कौन सा कोर्स लेना है आप ले सकते हो। तो जो चीज ये चीज है उसी चीज सिमिलरली यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए भी एकदम सेम टू सेम है, हर चीज आपको मिलेगा, ठीक है। 500 प्लस आर मिलेगा, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। जितने मैंने कहा एसएससी आरआरबी स्टेट लेवल एजेई गेट ईएससी रेफरेंस जितने भी बुक है सबका आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। सेम फैसिलिटी वैलिडिटी बात करेंगे 1 ईयर है। अब 500 स्टूडेंट में आप आते हो एनरोल तो आपको 6 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा टाइम, यानी कि 1.5 साल का टाइम आपको दिया जाएगा। तो इसी तरह हो गया आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे कोर्स है सिमिलरली। ये सबका हो गया एसएससी का। ना अगर बात करेंगे आप आरआरबी का, बहुत जल्द आपको आरआरबी को देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, एंड बिल्कुल भी उसका टाइम नहीं है। मैं अगर बात करूंगा एसएससी जेईई के कंपेरिजन में आरआरबी ज्यादा टफ है, बिकॉज वहां पे नॉन टेक्निकल ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोग को पता है आरआरबी, एसएससी का क्या है, एसएससी में आप लोग को आपको 100 जो है वो नॉन टेक्निकल है और 100 आपका टेक्निकल है। लेकिन आरआरबी का बात करेंगे ना फर्स्ट सीबीटी का या प्री का, तो आरआरबी में डियर फर्स्ट जो सीबीटी होता है ना प्योर आपका नॉन टेक होता है, नॉन टेक्निकल होता ही नहीं है। तो आप ये समझ लो कि अगर आप टेक्निकल में कितना महारत हासिल हो ना, आप आरआरबी जी क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग ना हो, जिसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर, दुनिया जाकर हर चीज उसमें पूछा जाता है। तो आप इसको भी ले सकते हो। इसमें जैसे मैंने कहा प्री मेंस दोनों का मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी मिल जाएगा, और वो सभी चीज जैसे मैंने कहा एसएससी जेईई आरआरबी जेईई स्टेट लेवल और गेट ईएससी और स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, और कोर्स वैलिडिटी इसको थोड़ा ज्यादा दिया गया है, 1.5 साल का लखा दिया गया है। आपको अगर ज्यादा चाहिए तो फर्स्ट 500 रहेगा तो आपको और कुछ मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलिए तो ये चीज रहा यहाँ पे आप लोग को, और बाकी फैसिलिटी मिलेगा। और मैं पर्सनली गाइड करूंगा, मैं मैकेनिकल फैकल्टी हूं तो मैं पर्सनली गाइड करता हूं। इंडिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है, तो 1 to 1 बात करके कांटेक्ट करके लड़का से मैं गाइड, और ये अभी नहीं, मैं हमेशा से यही करता हूं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो उसके लिए मैं नंबर तो आप लोग को नहीं दूंगा, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा कॉल आता है, लेकिन मैं कॉल करूंगा। आप लोग को मेरा इंस्टा में ज्वाइन हो जाना है, मेरे इंस्टा का फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, और वहां से क्या कर सकते हो पर्सनली पूछ सकते हो कोई भी डाउट। अगर जरूरत रहा तो आप नंबर दीजिएगा, मैं खुद कॉल करके आप लोग को बता दूंगा, चाहे कैसे पढ़ना है, सर स्ट्रेस हो रहा है, सर पढ़ाई कर रहे हैं बट रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सर प्रैक्टिस करने कैसे करना, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, ए टू जेड मैं आप लोग को गाइड करा दूंगा। तो ये भी आप लोग को फैसिलिटी मिलेगा जो स्पेशल मिलेगा मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें हैं रेलवे का। और इसके अलावा मैं बात करूं और एक चीज किया गया लॉन्च, दैट इज योर सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अगर आप
सिविल से या इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से और आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर का प्रिपरेशन करना चाहते हो रेलवे का, इस बार आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है इससे पहले बंद था, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया था कि नहीं, डिप्लोमा के बाद ही जो लड़का जेई बनेगा उसके बाद वो आफ्टर प्रमोशन के बाद वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेगा। बट इस बार से आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी देखने मिलेगा, तो इसको भी कोर्स ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है आपको जो चीज मैंने कहा, सिमिलरली यहाँ पे वही सभी चीज है। 500 प्लस आपको घंटा, 500 घंटा से ज्यादा आपको मिलेगा सारे कोर्स का। इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो सॉल्यूशन है इसमें भी सब चीज रखा गया है, गेट, ईएससी, स्टेट लेवल, एजेई ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रीवियस ईयर पेपर। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा, वर्कबुक मिल जाएगा, रेगुलर डाउट वगैरह लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड किया करा देंगे, गाइड किया जाएगा और इसका वैलिडिटी भी 1.5 साल है। ये सिविल का है। इस तरह बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल का भी आप लोग को देखने को मिलेगा, एंड मैकेनिकल के बाद आपको इलेक्ट्रिकल का भी देखने को मिलेगा, राइट। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। हमारे ऐप को डाउनलोड करके इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सारे डिटेल पता कर सकते हो, फी वगैरह के बारे में और कोई भी चीज के बारे में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा इस वीडियो को पढ़ने के लिए, एसएससी का और कोई भी फर्दर कभी भी जॉब अपडेट वगैरह आता हो सभी चीज के लिए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इन्फिनिटी एजुकेशन एजेई को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ आपको कंटेंट मिलेगा फ्री में। जैसे मैंने कहा एसएससी का, आरआरबी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्री में लाएंगे इन्फिनिटी एजुकेशन एजेई में, एंड पूरा का पूरा कोर्स चलाएंगे हम लोग मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का पूरा फ्री क्रैश कोर्स चलाएंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। बाकी जॉब अपडेट भी आप लोगों को मिलेगा और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है हर एक एग्जाम का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रहे, आरआरबी का रहे, एसएससी का रहे, जिस तरह निकाले हैं उस तरह गाइडेंस सबका आएगा। A to Z टॉपिक में बैठा देता हूं ताकि कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम ना हो प्रिपरेशन करने में, राइट। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मजा लगा होगा, अच्छा लगा होगा देखने में। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई आप लोग को कर दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक सीरीज को लेके, एसएससी जेई का जल्दी, यानी कल ही आप लोग को सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, एंड क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया जाए दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, वो उसमें मैं लाता हूं। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।